अभी तक पेपर लीक कैसे होते थे? प्रिंटिंग प्रेस 2024 यूपीपीएससी ARO परीक्षा भोपाल प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ। 2021 यूपीटीएटी परीक्षा प्रिंटिंग प्रेस डायरेक्टर की गिरफ्तारी। 2024 बीपीएससी शिक्षक भर्ती घोटाला कोलकाता प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ। ट्रांसपोर्ट 2024 यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा अहमदाबाद में ट्रांसपोर्टेशन फर्म गोदाम से लीक। 2023 बिहार कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पटना में एक निजी कंपनी के गोदाम से लीक। एग्जाम सेंटर 2021 राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा जयपुर के एक एग्जाम सेंटर से लीक हुआ। स्ट्रॉन्ग रूम से भी पेपर लीक होते रहे हैं, लेकिन 2026 में पहली बार ऐसा हुआ कि पेपर छपने से पहले ही लीक किया गया। पहली बार ऐसा हुआ कि स्टूडेंट्स को पैसे लेने के बाद भी हूबहू पेपर नहीं दिया गया, पेपर को हाथ से लिखा गया। इसमें नए सवाल जोड़े गए जिससे ये गेस्ट पेपर बन जाए, फिर इसे बेचा गया। गेस्ट पेपर को हाथों से लिखा गया था, जिसके बाद इसको बेचा गया, जिससे जांच एजेंसी को प्रिंटिंग प्रेस की कोई लीड न मिले, जांच एजेंसी मास्टरमाइंड तक न पहुंच सके। पेपर लीक कांड में कौन कौन शामिल है, कैसे पेपर पूरे देश में फैल गया, कितने बच्चों तक ये पेपर पहुंचा और कितने में इस गेस्ट पेपर को बेचा गया, इन सब की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। सीबीआई की टीम महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान और उत्तराखंड में छापेमारी कर रही है, जिससे इसकी लास्ट ट्रेल तक पहुंचा जा सके। अभी तक कई किरदार जो इस कांड में शामिल थे उनको गिरफ्तार या फिर हिरासत में लिया गया है। मनीष यादव इस पूरे पेपर लीक का मास्टरमाइंड है। जयपुर के प्रिंटिंग प्रेस में पेपर छपने के लिए आया था। प्रिंटिंग प्रेस में पेपर लीक होने से पहले ही लीक हो गया। राकेश मंडावरिया पेपर लीक कांड का दूसरा किरदार है। इसको देहरादून से पकड़ा है, इसने सर्कुलेट किया, ये करियर काउंसलर है। पेपर लीक कांड का तीसरा किरदार है अविनाश लांबा। एसओजी ने इसको भी हिरासत में लिया है, ये मीडिएटर की भूमिका में था। एसओजी राजस्थान के सीकर के एक कोचिंग संचालक से भी पूछताछ कर रही है। राकेश मंडावरिया की निशानदेही पर ही सीकर के कोचिंग संचालक को एसओजी ने हिरासत में लिया है। कोचिंग के छात्र ने बताया है कि गुरुग्राम के डॉक्टर के संपर्क में आया था। पेपर लीक कांड का पहला स्पॉट महाराष्ट्र का नासिक बन गया है, जहां के प्रिंटिंग प्रेस में यूजी नीट 2026 का पेपर छपा था। इसीलिए नासिक से भी एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। नासिक से हरियाणा पहुंचे इस गेस्ट के 5 सेट बनाए गए थे और 10 कॉपियां की गई थी। पटना में हुई छापेमारी से साफ हुआ है कि एक एक कॉपी के लिए बच्चों से 5 से 10 लाख रुपए के बीच एडवांस कलेक्शन किया गया था। आज सवेरे राजस्थान पुलिस से एक रिक्वेस्ट आई थी। नीट परीक्षा मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लेने के लिए रिक्वेस्ट की गई थी। अकॉर्डिंगली नासिक पुलिस क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। राजस्थान पुलिस का एक पथक यहाँ पे आने वाला है उस एक्यूज को हिरासत में लेने के लिए। अकॉर्डिंगली इस एक्यूज को उनके हिरासत में दे दिया जाएगा। ये जो व्यक्ति था इसने पूरे इसके बाल कटवा दिए थे, इसलिए इसको पहचानने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस और जो सूझबूझ को सामने रखते हुए लोगों ने क्राइम ब्रांच यूनिट 2 की टीम ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने पेपर लीक के बाद 2026 की परीक्षा को रद्द कर दिया है, जिसकी वजह से नीट के वो एस्पिरेंट्स जिन्होंने इस बार की परीक्षा दी थी वो काफी ज्यादा निराश हैं। बहुत बुरा लग रहा है। हम 14 घंटे रिदम में पढ़ रहे थे, सुबह शाम रिवीजन कर रहे थे, कोचिंग में कंटिन्यूस एक दिन छोड़ के हमारे एग्जाम ले रहे थे ताकि हमारी परफॉर्मेंस या फिर हमारा मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग का हमारा छूटे ना। उसके बाद अब एकदम से बोल रहे हैं कि वापस पूरा पढ़ो और मतलब तो हमें बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील हो रहा है। मतलब अच्छा तो ऑब्वियस सी बात है, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा जिसने अटेम्प्ट किया है नीट का पेपर। मतलब किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा। कैसे इतना पढ़ा है हमने, 16-17 घंटे हमने इतना पढ़ा है, हमारी टीचर्स की मेहनत है, हमारी मेहनत है और फैमिली का आना, सब कुछ। ऐसा नहीं होना चाहिए प्लीज़। जो मतलब हमारी जो शिक्षा मंत्री हैं उन्हें ये देखना चाहिए कि पेपर लीक कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। किसकी ऑप्शन अटेंड नहीं करते थे, कुछ भी नहीं करते थे। उसके बाद हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमने जितनी मेहनत करी थी उस पर हमारा पूरा पानी फिर गया है।
यस सर, हमें फिर से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जो रिदम थी वो तो हमारी टूट गई है। अब जो हम पढ़ते थे एक साथ रेगुलर, और हमारी कोचिंग में हम लोग, हमारे टीचर्स ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी हमारे साथ, तो उनको भी साथ साथ बहुत बुरा लग रहा है। ये सब जो हो रहा है उसके बाद इतने मेंटल ट्रॉमा से निकल के फिर से पढ़ाई करना तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बट हम ट्राई करेंगे कि इस बार मतलब एनटीए की तरफ से होना चाहिए, क्योंकि हमारा एक भरोसा जुड़ा रहता है एनटीए से कि हाँ मतलब पिछले 2-3 साल से तो स्कैम हो रहे हैं, लेकिन इस बार थोड़ा था कि हाँ अच्छा बनेगा, एंड काफ़ी अच्छा पेपर था और एक्सपेक्टेड मार्क्स भी थे हमारे, सबके 600 के ऊपर ही जा रहे थे, एंड बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ एक गवर्नमेंट कॉलेज में जाएगा ही जाएगा। तो पूरे साल मेहनत करी हमने, इतनी मेहनत करी हमने, इतने घंटे पढ़ाई करी, तब जाके भी कुछ भी नहीं निकला। हमारी जितनी भी मेहनत है वो सब मिट्टी में मिल चुकी है। तो ये तो हमारे लिए बहुत अनफेयर है मुझे लगता है, और इसमें पूरी की पूरी गलती है एनटीए और सिस्टम की है।